सर्विस टाइम एंड द डिजाइन ऑफ द सर्विस फैसिलिटी। सर्विस टाइम को डिफाइन करूं, ये सब हम डिफाइन नहीं करवाते, लेकिन कुछ कुछ लैंग्वेज आप लोग बहुत अजीब सा लिख देते हैं गूगल से छाप के, तो सब गड़बड़ हो जाता है, इसलिए जरूरी है लिखवाना। लिखो सर्विस टाइम। The service time is the time which is taken to provide service. Which is taken to provide service to a customer. To a customer. Whether the service is provided to the single customer at a time or a group of customers the service time of the customer is fixed. The service time of the customer is fixed or is a random variable. Or is a random variable. Or is a random variable. देखो कभी कभी सर्विस टाइम है वो फिक्स होता है और कभी कभी सर्विस टाइम रैंडम वेरिएबल होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ऐसा कोई एग्जांपल है जो आप बता सकें? कभी कभी सर्विस टाइम फिक्स होता है, कभी कभी रैंडम वेरिएबल होगा, कैसे देख सकते हैं? कभी सिंपली एक मैनुअल वही रूटीन चेकअप वाला केस हो जाए, कभी अर्जेंसी वाला केस हो जाए, कोई ऑपरेशन हो लाइक ऐसा कुछ, तो वो वेरी करेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सर्विस मैकेनिज्म, डिजाइन ऑफ द सर्विस फैसिलिटी। देखिए इसको डिफाइन करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही हम लोगों को पढ़ना होता है। डिजाइन ऑफ द सर्विस फैसिलिटी। नंबर 1, सिंगल सर्वर एंड सिंगल क्यू। सिंगल सर्वर एंड सिंगल क्यू। पहला सर्विस जो मैकेनिज्म है, जो वे है, वो है सर्विस सिंगल, क्या है? सिंगल सर्वर एंड सिंगल क्यू। एक ही सर्वर है, एक ही लाइन लगा है और कोई ऑप्शन नहीं है, वैसा केस। मतलब एक ही लाइन है, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, इस लाइन से उठ के इस लाइन में चले गए। कभी ऐसा होता है कि बैंक में कोई एक लाइन दिखता है छोटा, तो दूसरी लाइन में चले जाते हो, या फिर कॉलेज का फी जमा करना हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, तो कभी दिखता है एक लाइन बहुत लंबी है, दूसरी लाइन में चले जाओ, ऐसा कुछ हुआ है? एक ही काउंटर है, तब तो नहीं हो सकता चेंज करने वाला। और कहीं? हाँ, ये होता है एटीएम मशीन में, कभी कभी बहुत ज्यादा एटीएम मशीन एक साथ है लाइन में। यहाँ पे आपका गांधी मैदान के पास है ना, एसबीआई का 4-5 लगा हुआ है, किसी में शॉर्ट लाइन दिखा, उसमें में चले गए, ऐसा स्विच करते। मतलब सिंगल क्यू वाले में ये ऑप्शन नहीं है। जो रैंडम बिहेवियर होता है कस्टमर का, ये रैंडम बिहेवियर इसमें आपको नहीं मिलेगा। लिख लो, बस डिफाइन कर लो, ये तो सिंपल सी चीज है। There is one and only one queue. There is one and only one queue in which the customer has to wait for getting service. In which the customer has to wait for getting service, and there is one and only one server. And there is one and only one server
टू प्रोवाइड द सर्विस। टिकट काउंटर एक ही होता है ना, इस तरह का जहाँ पे एक ही सर्वर है, एक ही ऑप्शन है, एक ही क्यू है, वो आपका सिंगल चैनल सिंगल सर्वर। उसको कभी कभी ये बोला जाता है सिंगल चैनल सर्वर या फिर सिंगल चैनल सिंगल सर्वर। फिर इसको मैथमेटिकली कभी MM1 ऐसे लिखा जाता है, खैर ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे। सिंगल क्यू सिंगल, और क्या हो सकता है दूसरा मैकेनिज्म? क्यू ज्यादा होगा तो सर्वर एक क्यों बनाएगा? हो सकता है एक से ज्यादा लाइन है और एक ही सर्वर है, हो सकता है, बनाया जा सकता है। जैसे जेंट्स का लेडीज का दो काउंट लाइन बना दिया, एक ही काउंटर है, लाइक ऐसे कुछ सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? होता है बहुत सारे, कर देते हैं जब भी रहता है तो वही ऑप्शन छोड़ दिया जाता है, तब यही ऑप्शन। अब मारपीट तो नहीं करोगे ना क्यों में, कुछ तो करना पड़ेगा, सो वैसे बना दिया जाता है। कभी कभी पोस्ट बैंक पोस्ट ऑफिस वगैरह में टिकट काउंटर में वैसे बना दिया जाता है, मंदिर में बना दिया जाता है ना, गए ना मंदिर, लग तो नहीं, मेरे पास गेट होता है, लाइन तो एक ही बनता है ना। चलो नेक्स्ट, इसके बाद कौन सी क्लास है? पवन सर की है, ठीक है नेक्स्ट ही करते हैं। एक लाइन कर लो, ये वाला कर लो, सिंगल सर्वर मेनी क्यू। मैम अटेंडेंस एंड मेनी क्यू, सेकंड डिजाइन, सिंगल सर्वर मेनी क्यू वाला लिख लीजिए। द कस्टमर do wait in many queue, the customers do wait in many queue, and there is only one channel or server, there is only one channel or server to provide the service, to provide the service to them। ठीक है, to provide a service to them, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट डे करते हैं। अटेंडेंस एक पेज में दे दीजिए, एक मिनट इन लोगों का भी कर देना। जो लोग अभी आए उनका मत दे देना, बिल्कुल नहीं, अभी आए उनका क्यों देंगे? बाहर वेट, अच्छा आप अभी आ गए और आप थोड़ी देर पहले वेट कर रहे थे, सीरियसली?